बोर्ड 12वीं परीक्षा 2025 में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विशेषकर कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने 95% अंक प्राप्त कर टॉप किया। रोशनी के पिता ऑटो चालक हैं और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा का समर्थन किया। रोशनी ने कोचिंग संस्थान में काम करके अपनी फीस जुटाई और पढ़ाई जारी रखी। वह आगे चलकर कंपनी सेक्रेटरी CS बनना चाहती हैं। अब जानते हैं आगे चलकर रोशनी के मुंह से खुद सुनते हैं कि रोशनी किन कठिनाइयों का सामना करके और कितनी देर तक पढ़ाई करके अपने इस मुकाम को हासिल किया और हाजीपुर में अपने स्कूल में टॉपर बनी और उत्तर प्रदेश की लड़कियों में टॉपर किया कॉमर्स में। और आज खुद जानते हैं मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे, अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, और वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे और घर के वहाँ कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितने रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कॉम्पिटिटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। मेरा बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में 2nd रैंक आया है, 473 मार्क्स है, 94.6%। कहाँ के रहने वाले हो? हम पवई गाँव औरंगाबाद के रहने वाले। कहाँ रह के पढ़ाई करते हो? हम पवई में यहाँ पे हरिओम कॉमर्स में रहकर यहाँ पे। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा। पढ़ाई के दौरान कोई वैसी परेशानी आई कभी? नहीं, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता था तो यहाँ पे मेंटर्स हैं, रानी दी हैं, सत्यम सर हैं, सबसे ऐसे भी फोन पे भी बात होती रहता था। 24 घंटे वो लोग रेडी रहते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए कोई एक मंत्र, कोई एक हार्डवर्क ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, दिन रात एक करके पढ़ते हो, तो जरूर आप सक्सेसफुल होगे। पढ़ाई को घंटों में बांधना उचित है या नहीं? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे, और लास्ट के 2 मंथ्स में 10 to 12 आवर्स हो जाता था। सोशल